ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, जो कि अगस्त 2026 का है। और इसके माध्यम से हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी कि वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, कि भाई आपके लिए अगस्त 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेके आ रहा है। चाहे वो आपका रोजगार व्यापार हो, चाहे आपके धन की लाभ की स्थिति हो यानी कि अर्निंग्स हो, आपकी इनकम हो, या आपकी सेविंग्स हो, या आपका सुख सुविधाओं को लेकर के कैसा रहेगा ये महीना। अगर आप लिव इन रिलेशंस में या लव अफेयर में, तो उसको लेकर के कैसा रहेगा, क्या संकेत मिलेंगे, ग्रहों के द्वारा क्या मिल रहे हैं संकेत। विवाह अगर आपका हो चुका है तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, वृश्चिक लगन राशि के जातकों का। पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, फैमिली रिलेशंस। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई की स्थिति कैसी रहने वाली है। संतान के रूप में माता पिता को आपके द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी। और स्वास्थ्य अंत में बताएंगे कि कैसा रहेगा। तो साथियों, उसके बाद छोटे छोटे कुछ उपाय भी देंगे, जहां जहां भी नकारात्मक परिणामों के प्राप्त होने की हमको लगेगा कि संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उनके लिए, ताकि आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति ना हो पूरे महीने, उसके लिए आपको छोटे छोटे उपाय देंगे। बस आपको श्रद्धा के साथ उन उपायों को करते रहना है नियमित रूप से, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा महीना सुख और शांति से निकले। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेके। लेकिन करियर की बात करने से पहले ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत कराना चाहेंगे। वो इसलिए, ये स्थिति से अवगत हम इसलिए कराते हैं मेरे प्रिय साथियों हम आपको, कि ताकि हमारे सभी जातकों को भी इस बात का पता रहे कि कौन सा ग्रह इस अगस्त 2026 में उनके लिए फेवरेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा उनके लिए आफतें लेकर आ रहा है, परेशानियां लेकर आ रहा है, और कौन सा उनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। सिर्फ यही एक छोटा सा उद्देश्य होता है, आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने का। आपके चार्ट के अनुसार जो भी ग्रहों की स्थिति है वृश्चिक लगन राशि के, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो ठीक हमारे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे ग्रहों की स्थिति के विषय में। तो हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है इस चार्ट में। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। साथियों, राशि परिवर्तन के भी ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है ज्योतिष शास्त्र में, कि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसका सभी 12 राशियों पर पूरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, जैसी उसकी स्थिति होगी ग्रह की राशि परिवर्तन के उपरांत। इसीलिए अलग से हम वीडियो बना करके आपको राशि परिवर्तन का, जो भी ग्रह करता है अपना राशि परिवर्तन, अलग से हम आपको वीडियो बना करके तैयार करके आपके लिए भेजते हैं, मतलब पब्लिश करते हैं आप अपने चैनल पे, ताकि आपको भी पता रहे कि ये जो ग्रह परिवर्तन हुआ राशि परिवर्तन हुआ है ग्रह का, तो इसके क्या प्रभाव आपके सभी 12 लगन राशियों पर पड़ने वाले हैं जब तक वो उस राशि में रहेगा। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। ये कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि। यहाँ 3 ग्रह आप एक साथ बैठे देख रहे हैं, सूर्य, बुध और बृहस्पति। तो यहाँ पर सूर्य जो है 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक रहेंगे अपने मित्र राशि कर्क में, अपने समग्रह बुध के साथ और अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ। लेकिन 17 अगस्त को ये यहाँ से अपना निकलेंगे राशि परिवर्तन करके, अगले घर में जाएंगे जहाँ 5 नंबर लिखा है। वो इनकी अपनी स्वयं की राशि सिंह है, तो अपने घर में जा रहे हैं, मगर वहाँ पर शत्रु ग्रह केतु बैठे हुए हैं पहले से ही, तो शत्रु के साथ इनका संबंध बनेगा। सूर्य केतु का ग्रहण दोष और पितृदोष दोनों बनेंगे। तो यहाँ पर दूसरा, और ये फिर वहाँ बने रहेंगे माह के अंत तक सूर्य, 17 अगस्त से लेके अपनी स्वयं की राशि सिंह में। अब बात बुध की कर लेते हैं। बुध जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कर्क राशि में, ये यहाँ 5 अगस्त को आ रहे हैं। एक्चुअल में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ही अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा है, अष्टम भाव में बने रहेंगे। 5 अगस्त को वहाँ से आएंगे मार्गी उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि कर्क में, और यहाँ पर विराजमान होंगे। और 14 तारीख को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे, और फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में 22 अगस्त को फिर अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से आगे जाएंगे सिंह राशि में, जिनको ये अपना मित्र मानते हैं, मित्र राशि सिंह में। और वहाँ इनको केतु और सूर्य का साथ मिलेगा 22 अगस्त से लेकर माह के अंत तक। बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। यूँ तो बृहस्पति तो रहेंगे अपनी उच्च राशि कर्क में ही, नवम भाव में ही,
लेकिन 1 तारीख से 9 तारीख तक ये अस्त भी हैं, क्योंकि सूर्य के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी हुई हैं। 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे और 9 अगस्त से इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी गुरु बृहस्पति की। भाई उच्च की स्थिति में भी होंगे, मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे। बात मंगल की कर लेते हैं कि मंगल भी जो है जहां पर अभी बैठे देख रहे हैं आप अष्टम भाव में मिथुन राशि में 3 नंबर जहां लिखा है, ये यहाँ 2 अगस्त को आएंगे मार्गी और उदित अवस्था में। अपनी पिछली वाली राशि से निकल करके अपनी सम राशि वृषभ से सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में आएंगे मार्गी उदित अवस्था में। पूरे माह अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही फिर बने भी रहेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं, उससे पहले केतु की करेंगे। केतु भी जहां पर अभी आप बैठे देख रहे हैं सिंह राशि में दशम भाव में, ये पूरे महीने अपनी शत्रु राशि सिंह में ही बने रहेंगे। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी जो है 1 अगस्त को अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल के और अपने मित्र केतु का साथ छोड़ करके अगली राशि में जाएंगे जहां 6 नंबर लिखा है, जो इनकी मित्र राशि भी है, नीच राशि भी है। तो शुक्र वहां पूर्ण रूप से नीच अवस्था में आ जाएंगे 1 अगस्त से लेकर माह के अंत तक। वैसे ये मार्गी और उदित दोनों रहेंगे। ये एकादश भाव है जहां पर ये इस समय बैठे हैं और जहां पर ये पूरे महीने रहेंगे। अंत में बात करेंगे राहु और शनि को लेके। तो राहु की बात कर लें तो राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि कुंभ में, जहाँ 11 नंबर लिखा है। और ये मित्र राशि कुंभ इसलिए कह रहे हैं, शनि राहु के मित्र हैं और शनि की ये राशि है, चतुर्थ भाव है। बात आगे करते हैं शनिदेव की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की। शनि अपनी सम राशि, ना शत्रु ना मित्र राशि, मीन में बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे पूरे माह, मगर ये उल्टी चाल चल रहे हैं। वैसे तो ये उदित है लेकिन चाल इनकी उल्टी है। तो ये है वो ग्रहों की स्थिति, अब जिसके आधार पर हम आपको ये बताएंगे कि आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के अलग अलग फील्ड्स में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की ज़्यादा संभावना है। और जहाँ देखेंगे कि कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति के भी योग हैं, तो अंत में फिर आपको हम उसके कुछ सरल और आसान उपाय भी देंगे ताकि आप उनको श्रद्धा भाव से नियमित रूप से करके अच्छे लाभ प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले बात आपके रोजगार या व्यापार की। अब क्योंकि यहाँ पर केतु तो बैठे ही हैं साथ में, देखिए केतु का यहाँ पर होना, सिंह राशि में शत्रु के घर में होना, तो निश्चित रूप से आपके लिए अचानक ऑल ऑफ ए सडन समस्याओं का पैदा होना, अचानक पैदा होना। काम कर रहे हैं सुचारू रूप से, कोई समस्या आ गई, अचानक ऐसी समस्या आ गई। हालांकि ये 17 तक रहेगी ऐसी सिचुएशन ज़्यादा, यानी कि चैलेंजेस, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें अचानक आ जाना कार्य क्षेत्र से संबंधित। एक परेशानी खत्म नहीं होगी, दूसरी पहले सिर पर खड़ी हो जाएगी। तो ये ऐसी स्थिति आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के दशम भाव के कारण बनेगी करियर में। मगर 17 तारीख से सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ, 22 तारीख से बुध भी आ जाएंगे, तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं पर उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। यानी कि 17 तारीख से लेके और माह के अंत के बीच में आप चैलेंजेस तो अंत तक रहेंगे, परेशानियां भी रहेंगी, कठिनाइयां भी रहेंगी, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों के रहते हुए भी आप माह के मध्य के उपरांत आपका दायरा भी बढ़ सकता है। आप पर आपके बॉस आप पर ट्रस्ट भी करेंगे, विश्वास भी करेंगे, लेकिन आपको भी ट्रस्ट मेंटेन करके रखने के लिए बहुत पापड़ बेलने की आवश्यकता रहेगी। रिजल्ट तो आपको अच्छे मिलेंगे माह मध्य के उपरांत, ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको भी कम परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा करना पड़ेगा अपनी साख, अपनी रेपू बना के मेंटेन रखने के लिए। बात कर लेते हैं धन की, आय की, इनकम की। इनकम में भी आपके रुकावट है, इनकम में भी रुकावट है, क्योंकि शुक्र वहाँ बैठ गए हैं नीच अवस्था में जाकर के। अब शुक्र का यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी परेशानी यहाँ पैदा कर रहा है। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए सिवाय वाद विवाद की और कुछ नहीं है। अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स भी जो हम बताने जा रहे हैं अब आपको बहुत, मतलब ये नहीं है कि कहीं भी पैसा आपने लगा दिया बिना सोचे समझे, उसका नुकसान उठा लेंगे आप। एक्सपर्ट से राय लेकर के करें और लंबी अवधि के लिए पैसा जमा करें, कुछ महीनों के लिए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक असंतोष की भावना भी बनी रहेगी, दिखती रहेगी घर में, थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी फैमिली, परिवार, घर में वो भी दिखती रहेगी, उसकी भी संभावना बन रही है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं। बात एजुकेशन की करेंगे तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी बिना किसी परेशानी के। मध्यम से भी ऊपर जा सकते हैं थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो। और हायर स्टडीज़ वालों को भी मैं कहना चाहूँगा अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं
भाग्य का सपोर्ट भी आपको पूरा मिलेगा और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, मेहनत कर लेंगे। अब उपाय पर आते हैं, उपाय क्या करने हैं आपको। तो उपाय के लिए सबसे पहला तो यही उपाय है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप नियमित रूप से करें। सूर्य देव को जल दें, वो भी माह के मध्य से 17 तारीख से जल देना शुरू कर दें माह के अंत तक। और गणपति जी की पूजा भी जरूर करें, वो जो मैंने अभी मंत्र दिया है उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। और नित्य प्रतिदिन गौ माता की, व्हाइट रंग की जो गौ माता होती है, सफेद रंग की, उनकी सेवा करें, गौ माता की। तो साथियों, ये अगर आप करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संतान की बात मैंने कर दी, अब मैं आपको कि संतान द्वारा भी माता पिता को मैं वही बात कर रहा हूँ कि सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी। मगर जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में समस्याएं दिख रही हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करते रहिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, संध्या के समय पूजा करें। तो साथियों, ये था हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना मंथली राशिफल अगस्त 2026 का। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है चर्चा, तो आप इसको लाइक कर दें वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष रतन केंद्र, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको वीडियोस मिलते रहें हमारे, तो बेल आइकन भी दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब, जैसा मैंने कहा, कि ज़रूर करें। और साथियों, इसी के साथ दोबारा फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी भी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।